हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता समय t1 पर r1 है एवं कुछ समय पश्चात t2 पर r2 है। यदि पदार्थ का क्षय स्थिरांक लेमड़ा हो तो चार विकल्प दिए गए हैं। बच्चों बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण, तो देखिए बच्चों, मुख्य उदाहरण में समझते हैं रेडियो सक्रियता क्या होती है। रेडियो सक्रियता, तो देखिए बच्चों, जो भी यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो समय के साथ विघटित होते रहते हैं। तो जो उनके विघटन की दर होती है ऋणात्मक dN/dt, तो उस पदार्थ की क्या कहलाती है? सक्रियता कहलाती है। अब बच्चों यहाँ पर इसके संबंध में रदरफोर्ड सोडी ने एक नियम प्रतिपादित किया और इन्होंने बताया कि किसी क्षण रेडियोएक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर उस क्षण पदार्थ में बचे शेष परमाणुओं के अनुक्रमानुपाती होती है। तो बच्चों यहाँ पर रदरफोर्ड सोडी के नियम के अनुसार जो रेडियो सक्रियता होती है वो होती है ऋणात्मक dN/dt, और जो इसकी दर होती है रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर, ये अनुक्रमानुपाती होती है उस समय बचे शेष परमाणुओं की संख्या के। तो यहां से बच्चों ये निकल के आता है ऋणात्मक dN/dt बराबर लैम्बडा n। तो लैम्बडा यहाँ पर बच्चों हुआ क्षय स्थिरांक या क्षय नियतांक भी बोलते हैं बच्चों इसको। तो बच्चों यही क्या कहलाती है? सक्रियता कहलाती है। तो यही क्या कहलाती है बच्चों? रेडियो सक्रियता कहलाती है। और यहाँ से बच्चों रदरफोर्ड सोडी ने नियम जो प्रतिपादित किया, उन्होंने जो समीकरण दी वो दी n बराबर n नॉट ऋणात्मक लैम्बडा t के। तो n क्या है बच्चों? किसी समय पर शेष बचे नाभिकों की संख्या। n नॉट क्या है बच्चों? प्रारंभिक नाभिकों की संख्या। लैम्बडा क्षय नियतांक है और t वह समय है जिस समय पर नाभिक शेष बचे हुए हैं। तो आइए बच्चों, जो रेडियो सक्रियता प्रदर्शित की जाती है वो R से प्रदर्शित की जाती है। तो आइए इस मुख्य उदाहरण के आधार पर बच्चों प्रश्न को हल करते हैं। बोला गया है बच्चों रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता समय t1 पर r1 है। ठीक है, तो देखिए यहां से लिखते हैं ये क्या हुआ बच्चों? सक्रियता। सक्रियता होती है बच्चों ऋणात्मक dN/dt या लैम्बडा n, और n होता है बच्चों यहाँ से रदरफोर्ड सोडी के नियम के अनुसार, जैसा अपन ने मुख्य उदाहरण में देखा बच्चों, n नॉट e की बात ऋणात्मक लैम्बडा t के। तो देखिए बच्चों यहाँ से लिखते हैं, तो देखिए r1 जब रेडियो सक्रियता लिखती है तो उस समय कितना था? t1 था। तो लैम्बडा n नॉट e की घात ऋणात्मक लैम्बडा t1। और r2 की बात की जाए तो बच्चों ये होता है r2 बराबर लैम्बडा n नॉट e की घात ऋणात्मक लैम्बडा 2। अब बच्चों यहाँ से लैम्बडा n नॉट का मान समीकरण 2 से, तो ये हो जाएगा r2 e की घात लैम्बडा t2। और बच्चों ये समीकरण नंबर 1 और इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 का मान, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर देखिए यहाँ पर मिलता है 2 का मान 1 में रखते हैं तो देखिए क्या मिलता है बच्चों? r1 बराबर r2 e की घात लैम्बडा t2 और e की घात ऋणात्मक लैम्बडा t1। तो बच्चों यहाँ से हल करने पर मिलता है r1 बराबर r2 e की घात, देखिए यहाँ से उभयनिष्ठ लेते हैं लैम्बडा, तो ये होगा t2 ऋण t1। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ से अगर उभयनिष्ठ लेने पर t2 ऋण t1 बच रहा है, तो देखिए विकल्प देखते हैं। तो देखिए यहाँ से ऐसा कोई विकल्प नहीं है बच्चों, t2 ऋण t1। तो देखिए विकल्प सही करने के लिए r1 बराबर r2 e की घात ऋणात्मक लैम्बडा लेते हैं,
तो बच्चों ये होगा T1 ऋण T2। तो बच्चों यही अपने प्रश्न का उत्तर है। देखते सही विकल्प कौन सा है। पहला विकल्प सही है बच्चों, R1 बराबर R2 e की घात ऋणात्मक लैम्बडा। बच्चों ये T1 ऋण T2 और ये T2 है बच्चों। तो पहला विकल्प सही है। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।